कुछ लोग न्यायालय में गए हैं, उससे संबंधित मामले वहां पर लंबित होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में अकेले पिछले 5 वर्ष के अंदर इस सरकार ने किए हैं। और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर अगर कहीं वैकेंसी है, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा में हो, बेसिक शिक्षा में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक शिक्षा में हो या व्यावसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सब की भर्ती की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए ही हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए ही एक नया शिक्षा आयोग गठन के लिए एक बिल लेकर के आई है। और तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, जो हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, संसद में ये बात उठाई जा रही है, जो बीएड अभ्यर्थी है उनको प्राइमरी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोगों के मुख्यमंत्री ने ये बात उठाई है। ये साथियों न्यूज़ बहुत ही जोर से वायरल हो रही है। जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको बीटीसी में मौका मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। वीडियो के हिसाब से ये आर्टिकल हम लोग बताते हैं आपको। इस आर्टिकल में सारी जानकारी स्पष्ट की गई है कि जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आप चलिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल और आपको सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। हम बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। आर्टिकल में साफ किया गया है, ऑन 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम टू डिसीजन ऑन बीएड एंड बीटीसी केस। आफ्टर द डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का 11 तारीख को वो डिसीजन आया था, उस डिसीजन के बाद देयर विल बी बिग कन्फ्लिक्ट बिटवीन बीटीसी एंड, और ये बहुत ही ज़ोरों से चर्चा चल रही है बीटीसी और बीएड के बारे में लोगों में। यूज टू बी सुप्रीम कोर्ट इंडिया एक्सक्लूडेड बीएड कैंडिडेट्स फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू बिकम प्राइमरी टीचर्स। ये बात चल रही है साथियों, जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए। अगले बात करते हैं, बट न्यूज़ इज़ नाउ डूइंग राउंड ऑन social media. It is going to all places, included the media, and the reported that this order Supreme Court judgment BTC will not be valid in Uttar Pradesh. On BEd versus BTC will not be valid in Uttar Pradesh. इसमें ये बात की गई, जो BTC और BEd का ये मामला है ये उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात चल गई होगी। हम अगला बात करते हैं इसमें क्या डिसीजन निकल के आया है। चलिए हम नीचे बात करते हैं। नीचे आर्टिकल में इसमें साफ स्पष्ट किया गया है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सीम्स टू कमिटेड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यूथ। ये तो वो होगी कितना एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, इसके बारे में बात करिए। अगला बात करते हैं, जजमेंट्स ऑन बीएड एंड बीटीसी इशूड ऑन will change it and all candidates whether BEd and BTC all them will be given eligibility to become teachers। इसमें बात की गई है जो बीएड और बीटीसी के विद्यार्थी हैं उन सबको प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यूथ इन वन वे टू अदर। ठीक है, तो आप लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान कर रही है। एट द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट, अभी कुछ एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें क्या दिया गया है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल कंसीडर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन बीटीसी एंड बीएड एंड मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल टू बिकम द टीचर्स ऑन प्राइमरी स्कूल, बिकम द टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। ये साथियों हेडलाइन ये मेन है। ठीक है, इसमें साफ किया गया है जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं उनको और बीटीसी वाले हैं दोनों विद्यार्थियों को उसमें प्राइमरी मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को साथियों स्पष्ट हो गया होगा इस आर्टिकल द्वारा। इसमें आर्टिकल में साफ दिए गए जो विद्यार्थी बीटीसी के हैं और बीएड के हैं, दोनों विद्यार्थी बीटीसी वाले तो प्राइमरी पढ़ाई सकते हैं, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल द्वारा पता चल गया है साथियों। ठीक है, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भर्ती कब आने वाली है टीचिंग की। इस साल आपकी साथियों भर्ती आने वाली है, तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। बीटीसी वाले विद्यार्थी तो कर रहे हैं और जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो बहुत ही उदास हो चुके हैं। ठीक है, और वो लोग समझ रहे हैं कि अब हम कोई किसी काम के नहीं है। तो आप लोगों को साथियों कुछ नहीं करना है, आप लोगों की अपनी तैयारी में
बराबर रखनी है, क्योंकि जब भर्ती आ जाएगी तो सुपर टेट का एग्ज़ाम आपका होगा तो आप नहीं निकल पाएंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहने वाला अगर आपको मौका मिल भी गया, ठीक है। तो अब ऐसे चांस है 100 में से 80% साथियों चांस हैं बीएड वालों को उत्तर प्रदेश में मौका दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता होगा कि चुनाव आने वाले हैं 2024 में, तो चुनाव से पहले सरकार का सीधा एजेंडा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक इकट्ठा करना, ठीक है। अगर उन्होंने आपको बीएड वालों को अगर बाहर कर दिया, हमारे हिसाब से मैंने कह दिया चलो बाहर कर दिया, तो जो बीएड वालों को जब बाहर कर देंगे तो लगभग उसमें 10-15 लाख विद्यार्थी होते हैं बीएड में, ठीक है। 10 लाख विद्यार्थी हैं, अब उन 10-15 लाख विद्यार्थी उनके परिवार में 4-4 मेंबर हो गए, तो लगभग आप मान लीजिए 40 लाख वोट उनका खराब हो गया। 40 लाख अगर उनका वोट खराब हो जाएगा तो ये तो सरकार नहीं चाहेगी कि 40 लाख अपना वोट खराब करें। तो आप लोगों को चांस है कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती निकलने वाली है उसमें आप लोगों को चांस 100% मिलने वाला है, ठीक है साथियों। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए निरंतर, क्योंकि साथियों अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी छोड़ दी और बाकी विद्यार्थी वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, फिर आप उनको नहीं उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी निरंतर धार देती रहनी है और आप लोगों को निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि भर्ती आपकी इस साल 100% आनी है और आप लोगों को मौका भी मिलने वाला है, ठीक है साथियों। तो आप लोगों को साथियों अगर हम लोगों की सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक